जिमी लिविंगस्टन नाम के एक बच्चे का जन्म बिना किसी इम्यून पावर के हुआ है। एक छोटा सा कीटाणु भी उसे मारने के लिए काफ़ी है, जिस कारण उसे लोगों से दूर ही रखा जाता है। वो बिना सैनिटाइज किए कोई भी चीज़ छू तक नहीं सकता है। इसी वजह से उसे अपनी सारी लाइफ एक प्लास्टिक बबल जैसी चीज़ में ही रहना होगा, अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो। इसी वजह से उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करती है। जिमी जब तक 4 साल का नहीं हो गया था तब तक उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल से घर आने की परमिशन तक नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके माँ बाप उसे अपने साथ घर ले आए, एक बबल में पैक करके। उसका रूम भी एक बड़े से बबल से घिरा हुआ है ताकि वो अपने रूम में ठीक से चल फिर सके। उसके बबल में 2 हाथ डालने की जगह भी बनी हुई है ताकि उसके पेरेंट्स उसे टच कर सके। जिमी को टॉयज़ देने से पहले उन सभी को अच्छे से सैनिटाइज कर लिया जाता है ताकि उनमें एक भी कीटाणु ना बचे रहे, और उन्हें भी बबल के अंदर ही रखा जाता है। जिमी जब से घर आया है वो कहीं बाहर भी नहीं गया है। मिसेस लिविंगस्टन ये चाहती भी नहीं कि जिमी कभी उसकी आंखों से दूर जाए या उस बबल से बाहर निकले। और जिमी को सिर्फ एक ही टीवी चैनल देखने देती है जिसमें ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। वो नहीं चाहती कि वो बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जाने और अपने रूम से बाहर जाना चाहे। वो बबल में बने हाथ डालने की जगह से ही उसके बाल काटती है और उसे प्यार करती है। मिसेस लिविंगस्टन अपने देश से बहुत प्यार करती है और वो जिमी को भी सिर्फ वही चीज़ें सिखाती है जो उसे पसंद है। लेकिन बेचारे जिमी को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। सिटी में सभी को जिमी और उसकी कंडीशन के बारे में पता है, पर जिमी की दुनिया उसकी माँ तक ही सीमित है। पड़ोस के बच्चे अक्सर अपने आप को एक पॉलीथीन में लपेट के जिमी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिन्हें मिसेस लिविंगस्टन बार बार वहाँ से भगाती रहती है। जिमी सिर्फ घर का खाना ही खाता है। उसके खाना खाने से पहले खाने को भी डिकंटामिनेट किया जाता है। जिमी अब 16 साल का हो गया है। वो कहता है कि उसे बाकी बच्चों जैसा ही फील होता है और उसे बाहर जाने से अच्छा अपना गिटार बजाने में लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से जिमी विंडो से क्लोई नाम की एक लड़की को देखता है। वो आज ही उसके साइड वाले घर में रहने आई है। उसे वो बहुत पसंद आती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता और उसे तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की से क्या बात करनी चाहिए। उसकी माँ को उसकी मन की बात समझ आ जाती है, इसलिए वो जिमी को डराने के लिए अपने मन से ही एक लड़के की कहानी सुनाने लगती है जो अपनी पड़ोस की लड़की को छूते ही मर गया था। अगले कुछ साल जिमी अपने विंडो से ही क्लोई को देखता रहता है। वो भी उसे नोटिस करने लगती है। वो कहता है कि क्लोई को देखने से ही उसके दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगता है, पर उसे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। एक दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे अजीब सा फील होता है, जिस कारण वो बहुत डर जाता है। जिमी उसे ठीक करने के लिए अपने आप को एक बैट से मारने लगता है और चिल्ला के अपनी माँ को बुलाने लगता है। मिसेस लिविंगस्टन दौड़ के वहाँ आती है और उसे जीसस के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिससे वो थोड़ा बेटर फील करता है। क्लोई के कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिमी का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे बबल बॉय कह के चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्लोई उन्हें ऐसा करने से मना करती है। एक दिन क्लोई जिमी के घर पहुंच जाती है और मिसेस लिविंगस्टन उसके लिए दरवाज़ा भी खोल देती है। क्लोई को अंदर जाके पूरे घर में प्लास्टिक ट्यूब देख के उनका घर किसी मूवी की तरह लगता है। वो एक ट्यूब को फॉलो करते करते जिमी के रूम तक पहुंच जाती है। जिमी क्लोई को देख खुश तो है पर नर्वस भी, क्योंकि उसने आज तक अपनी माँ को छोड़ के किसी भी लड़की से बात नहीं की थी। क्लोई उससे कहती है कि उसे जिमी का गिटार बहुत पसंद आया, जिसके बाद जिमी उसे गिटार सिखाने की भी कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही उसे कुछ फील होने लगता है और वो फिर से जीसस का नाम लेने लगता है। उसी दिन के बाद से वो दोनों रोज़ मिलने लगते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। जिमी के बर्थडे पे वो उसे एक गिनी पिग गिफ्ट करती है और हैलोवीन पे वो बाहर से कुछ बच्चे भी उसके रूम पे ले आती है। एक रात क्लोई अपने बर्थडे पे ड्रिंक करके चुपके से जिमी के पास चले जाती है। वो उसके बबल के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है और ये भी कहती है कि वो जिमी से अब दूर नहीं रह सकती, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। अगला सीन क्लोई के प्रॉम नाइट का दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड मार्क क्लोई को प्रॉम में जाने के लिए लेने आता है। जिमी को ये देख बहुत दुख हो रहा है। मार्क जिमी को एक सिगरेट देता है, पर जिमी को नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। एक रात जिमी अपने विंडो से मार्क और क्लोई को मेकआउट करते देख लेता है। ये देख बुरी तरह टूट जाता है। अगले ही दिन क्लोई उसके पास आके उससे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। मार्क ने उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया था। उनकी शादी इसी वीक नायग्रा फॉल में होने वाली है और क्लोई जिमी को इन्वाइट करने आई है। जिमी को ये सुन के बहुत बुरा फील हो रहा है, पर वो अपने चेहरे पे ये आने नहीं देता। वो जिमी के लिए एक गिफ्ट भी लेके आई है जो वो उसके ट्यूब में रख देती है, पर जिमी उसे इग्नोर कर देता है और क्लोई का दिया हुआ गिनी पिग भी उसे लौटा देता है और क्लोई को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। क्लोई रोते रोते बाहर चली जाती है। जिमी बाद में क्लोई का गिफ्ट खोल के देखता है तो उसे उसमें एक स्नो ग्लोब मिलता है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ था। वो ये देख बड़ा सरप्राइज्ड है। वो ज़ोर से उसका नाम पुकारने लगता है और उसकी शादी रोकने के लिए नायग्रा फॉल्स जाने का डिसाइड करता है। वो बाहर जाने के लिए अपने लिए एक बबल बनाने लगता है
थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने के बाद वो बबल बना भी लेता है। फिर वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर से बाहर चले जाता है। उसे पहली बार दौड़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ देर में ही वो एक बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और एक बस की टिकट लेने लगता है। पर जिमी अपने साथ पैसे लाना भूल गया था, इसलिए वो घर वापस जाने लगता है। पर तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। टक्कर के कारण वो रोड की एक साइड में जाके गिर जाता है, पर उसके बबल ने उसकी जान बचा ली थी। बस के अंदर के लोग ये देखने आते हैं कि जिमी ठीक है कि नहीं, और उससे ये भी कहते हैं कि वो जहाँ जाना चाहता है वो लोग उसे छोड़ देंगे। जिमी भी बड़ी खुशी से उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो लोग एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है। वो उनसे हंस के इस बारे में पूछने लगता है, तो वो लोग उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। वो कल्ट ग्रुप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जहां उनका लीडर इस सबको बता रहा है कि भगवान बहुत जल्द ग्लोब के अंदर एक इंसान को उनके पास भेजेगा जो उनके सारे परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। ग्रुप को अब रियलाइज़ होता है कि जिमी ही वो आदमी है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो लोग उसे ग्लोब से बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी ओर जिमी स्लिम नाम के एक बाइकर से मिलता है। जिमी उसे क्लोई के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो उसकी शादी होने से पहले कैसे भी नायग्रा फॉल्स पहुंचना चाहता है। ये सुनते ही स्लिम जिमी को नायग्रा फॉल की ओर ले जाने लगता है। वहीं घर पे उसकी माँ को अब जाके पता चलता है कि जिमी अपने रूम में नहीं है। वो उसके बारे में सोच के बहुत परेशान होने लगती है। जिमी के माँ बाप बाहर निकल के जिमी को ढूंढने लगते हैं। वहीं जिमी और स्लिम वेगस पहुंच जाते हैं और वहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वो लोग कुछ देर कसिनो में टाइम स्पेंड करते हैं, पर जिमी के पास अब क्लोई की शादी रोकने के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं, इसलिए वो स्लिम को क्लब में ही अकेला छोड़ के किसी का स्कूटर चुरा लेता है और वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही जिमी को अपने पेरेंट्स की कार दिखती है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से भागने के चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका बबल उसे बचा तो लेता है, पर वो बाउंस होके एक ट्रेन के अंदर चले जाता है। वो ट्रेन पूरी तरह पागलों से भरी हुई है। वो पागल जिमी को उनके बॉस डॉक्टर फेरिक के बारे में बताते हैं, जो उनका यूज़ करके पैसे कमाता है। फिर जिमी डॉक्टर फेरिक से मिलता है, जो कि एक बौना है। वो फिर गलती से उसे उठा के नीचे पटक देता है और बाकी लोगों को उसके चुंगल से बचा लेता है। फिर वो नायग्रा फॉल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अब वो स्कूटर चलाने की हालत में नहीं है, इसलिए वो किसी से लिफ्ट मांगने के बारे में सोचता है। एक बार में कुछ पुलिस ऑफिसर्स पुश पॉप नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। जिमी उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर जिमी का बबल देख उन्हें लगता है कि उसे कोई फैलने वाली बीमारी है, इसलिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। हड़कंप मचने के कारण उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और बाहर निकलते ही पुश पॉप जिमी को लिफ्ट दे देता है। वो उसे नायग्रा फॉल ले जाने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ जिमी का पीछा करते करते मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फेरिक तक पहुंच जाती है, जो उससे कहता है कि जिमी नायग्रा फॉल की ओर जा रहा है। ये सुनते ही उसे क्लोई पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कॉल करके बुरा भला सुनाने लगती है। डॉक्टर फेरिक से बात करने के दौरान कुछ पागल लिविंगस्टन की कार चुरा लेते हैं। वहीं जिमी बड़े मज़े से नायग्रा फॉल की ओर बढ़ते जा रहा है, लेकिन तभी पुश पॉप एक गाय को टक्कर मार देता है। ऐसा करते ही पुश पॉप बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो गाय को भगवान का एक रूप मानता है। पर जिमी उसे अपनी माँ की कुछ बताई बातें कहने लगता है, जिसे सुन के पुश पॉप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जिमी को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है। जिमी फिर जैसे तैसे न्यूयॉर्क पहुँच जाता है, जहाँ वो पीपी नाम के एक आदमी से लिफ्ट मांगता है। जिमी अगली सुबह उठ के देखता है कि पीपी अभी तक ड्राइव कर रहा है। जिमी को उसे देख जल्दी समझ आ जाता है कि पीपी भगवान को प्यारा हो चुका है, इसलिए वो एकदम से कार से नीचे कूद जाता है। इसके बाद जिमी एक ग्रोसरी स्टोर में जाके क्लोई को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ मार्क उसका फ़ोन उठा लेता है और जिमी से कहता है कि वो हार मान ले, क्योंकि 1 घंटे में ही वो क्लोई से शादी करने वाला है। जिमी के पास अब आगे बढ़ने के लिए कोई हेल्प नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करके मदद मांगता है। उसके पेरेंट्स वहाँ आके उसे कार के अंदर बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसे लाइफ में पहली बार बाहर निकल के कैसा लग रहा है। इसके बाद वो जिमी से कहता है कि अपने सपनों को कभी मत भूलना। ये सुनते ही जिमी फिर से क्लोई की शादी रुकने के लिए भागने लगता है। जिमी की माँ ये देख लेती है और उसका कार में पीछा करने लगती है। उसी वक्त कल्ट ग्रुप भी जिमी को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। स्लिम भी अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ जिमी को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। स्लिम के सामने फिर एकदम से मिसेस लिविंगस्टन आ जाती है, जो उसका पुराना प्यार है, जिसके नाम का टैटू उसने अभी तक बनवा रखा है। कुछ देर बाद वो सभी ध्यान देते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ियाँ एक प्लेन के रनवे पे चला रहे थे। तभी जिमी एक बूढ़े पायलट को पटा के उसके प्लेन में बैठ जाता है। वो लोग नायग्रा फॉल तक पहुंच जाते हैं, पर तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिस कारण जिमी वाटरफॉल में गिर जाता है। लेकिन उसके बबल की वजह से वो पानी में नहीं डूबता। वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ जाता है और शादी को रोकने के लिए दौड़ने लगता है।
मार्क क्लोई को एक चर्च में रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी जिमी वहाँ पहुँच जाता है और क्लोई से अपने दिल की बात कह देता है। ये देखते हुए कि उसके लिए क्लोई को पाने का ये आखिरी मौका हो सकता है, वो अपनी लाइफ खतरे में डाल के अपने बबल को फाड़ के क्लोई को किस करने जाता है। लेकिन ऐसा करते ही जिमी एकदम से बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है और तभी जिमी के माँ बाप भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे को बेहोश देख के रोने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लिविंगस्टन उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं। मिसेस लिविंगस्टन बड़े शर्मिंदा होकर सबको ये बताती है कि जिमी को कोई बीमारी नहीं है और तभी जिमी एकदम से उठ जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि जिमी की माँ ने उसे बाहर की दुनिया के लोगों से बचाने के लिए सबको और उसे भी इतने साल अंधेरे में रखा था। जिमी को ये सुन के बड़ा शौक लगता है, पर वो अपनी माँ को तब माफ़ कर देता है जब वो कहती है कि उसने ये सब जिमी का भला सोच के ही किया था। जिमी फाइनली क्लोई से गले मिलता है। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लोई और जिमी की आज शादी है। नायग्रा फॉल जाते जाते जिमी जितने लोगों से मिला था वो सब उसकी शादी में आए हुए हैं। मूवी के एंड में जिमी और क्लोई को अपने हनीमून पे जाते दिखाया जाता है।